जो पेपर लीक हुए उनको उनका भुगतान करना पड़ा। किसानों की मांग नहीं सुनी, ये उनको भुगतान करना पड़ा। और आपके सामने है कि 35 सीटें सिर्फ उनके खाते में आई, जो उनकी 62 के आसपास होनी चाहिए थी। 400 नारा का क्या स्लोगन था, मुझे तो समझ में नहीं आया कहाँ से क्या वो काउंट करके 400 का नारा दिए थे। वो पता नहीं। बंदा पढ़ा लिखा है, हर चीज जानता है। उसको वो तो निगेटिव पीआर का शिकार है, सिर्फ बनाया गया कि वो पप्पू है, नहीं तो ऐसा उसमें कुछ है पलटू चाचा किसी जहाँ पलट जाएंगे उन्हीं की सरकार बन जाएगी। नहीं जा पाएंगे ना, हमारे पलटू चाचा जाएंगे तो ओनली मोदी सरकार के पास ही नहीं। जाएंगे। एनडीए लेकिन आना चाहिए था इंडिया को, क्योंकि रोजगार की गारंटी दे रहे थे। मुझे लगता है कि अगर इंडिया की सरकार बनती है तो रोजगार पर इंडिया वाले काम करेंगे। इंडिया कोई बन सकता है, ऐसी दिक्कत नहीं है। बोलो मोदी ना आए, अब ना पलटे तो अच्छा है, सरकार चलाए, क्योंकि इससे सरकार अच्छी रहती है। मुद्दों के साथ साथ क्षेत्रीय मुद्दों को भी अहम मौका मिलेगा। नमस्कार, मैं ध्रुव यादव, आप देख रहे हैं टीटीएस इंडिया। इस वक्त मौजूद हैं हम दिल्ली में, जहां 2024 का लोकसभा इलेक्शन हो चुका है और इस वक्त दो नामों की बहुत चर्चा है। पहला है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दूसरा है चंद्रबाबू नायडू। तो आइए हम लोगों से जानते हैं, इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, फिर भी क्या एनडीए सरकार बना पाएगी या इंडिया अलायंस बाजी मार जाएगी। अभी एनडीए और इंडिया की दोनों की ही मीटिंग चल रही है और प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है मोदी जी ने। तो आइए लोगों से जानते हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री शपथ लेंगे या इस बार कोई नया चेहरा देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, इस बार मोदी जी फिर से आएंगे? नहीं जी, नया अच्छी बात है। देश का बेड़ा गर्क कर दिया मोदी ने। कोई नया चेहरा देखने को मिलेगा? अच्छी बात है, नया मिल जाए, बहुत अच्छी बात है जी। किस चेहरे की उम्मीद करते हैं आप? कोई जिसकी इच्छा बन सकता है, उसकी दिक्कत नहीं है। इंडिया 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 कोई बन सकता है, उसकी दिक्कत नहीं है। बोलो मोदी ना आए, अच्छी बात है। ऐसे क्या वजह रही आपकी? भाई रोजगार तो रहा नहीं, रोड पे है, हम लोग दुखी हो चुके हैं। जब से आया तब से रोजगार हमारा खत्म हो चुका है। अच्छा, बिल्कुल जी खत्म हो चुका है, हर पब्लिक दुखी है। ऐसे कहा जाता है कि नीतीश कुमार सबके हैं, तो इस बार क्या वो पलटेंगे? पल जी अच्छी बात है जी, उनको हम देख लेंगे 5 साल क्या हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी। नीतीश कुमार है जब प्रधानमंत्री, आपको कैसे लगेंगे? अच्छे लगेंगे, बढ़िया है, उनको भी 5 साल देख लेंगे हम। बस मोदी जी नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए मोदी जी हमें। लोगों का अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि अमित शाह मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अमित शाह प्रधानमंत्री बन सकते हैं। नहीं जी, ऐसा नहीं है जी। फिर कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री? अगला जो बनेगा तो 5 साल बाद चुना जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है जी। अभी कौन बनेगा? अभी तो अखिलेश बन जाए, राहुल बन जाए, कोई बन सकता है, ऐसी दिक्कत नहीं है। तो उनके पास अभी पूर्ण बहुमत नहीं है? नहीं है जी, संबंध कुछ और करेंगे तो ऐसा नहीं है, कुछ तो करेंगे वो एक दूसरे से। अच्छा, क्या लगता है इस बार मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे? हाँ, लेना चाहिए। और बीजेपी के पास इस बार पूर्ण बहुमत नहीं है? नहीं है तो ये तो संगठन वाली पार्टी बन रही नहीं है, पार्टी से बनना चाहिए। तो इस जो मेन मुद्दा है बीजेपी के, वो पार्टी बनना चाहिए। इससे ये हो सकता है बीजेपी कड़े फैसले नहीं ले पाएगी। मोदी जी अमित शाह ये जो कड़े फैसले लेते हैं, राम मंदिर जैसे कि 370, अब वो जो नहीं ले पाएगा तो सरकार तो रहेगी ना बीजेपी की। ऐसा कहा जाता है कि नीतीश कुमार सबके हैं, क्या इस बार फिर पलटेंगे वो? अब देखो उनके हाथ में नीतीश कुमार जी किस तरफ जा रहे हैं, कांग्रेस तरफ जा रहे हैं कि बीजेपी तरफ जा रहे हैं। वो तो जैसा उनका कहेगा दिल तो वैसे ही जाएंगे उस समय। अगर नीतीश कुमार पलट गए फिर? तो संगठन पार्टी में ये होता है कि फिर उसमें कोई जोड़ तोड़ नहीं हो, उसमें लग पाएगा। अगर जोड़ तोड़ कोई सरकार काम करेगी तो कर नहीं पाए, वो खड़े हो जाएंगे। ऐसे तो एनडीए के पास भी तो नहीं पूर्ण बहुमत है, बीजेपी के पास भी पूर्ण बहुमत नहीं है, तो फिर ऐसे तो वो भी नहीं कर पाएगी। वो तो उसके ऊपर है, अगर संगठन पार्टी बढ़ी तो फिर उसमें मुद्दा ज्यादा बढ़ जाएगा, इसमें काम भी सही से नहीं हो पाएगा। अच्छा, जैसे काम करना चाह रहे हैं वैसे काम नहीं हो पाएगा। तो इस हिसाब से दोनों को ही नहीं है। नहीं, पार्टी तो बीजेपी की, वो सरकार उसी की बनना चाहिए। बीजेपी, हाँ। ऐसा क्या कार्य आपको अच्छे लगे पिछले 10 साल में? अरे हमें भी अच्छा लगा, और भी जो क्या नाम बताइए उन कामों का? अरे काम जो बीजेपी कर गई वो काम सही कर पाएंगे। अरे क्या काम हमें तो बताइए जरा। में तो अपना काम कर गई हो। अच्छा, क्या काम? अरे ये जितना हो रहा बदमाशी गुंडागर्दी ये सब हो रहा, काम बढ़िया करा, रोड का भी करा है, फ्लाईओवर भी बनाया, सब कुछ करा, सब कुछ काम करा है। सही बीजेपी ने करा है। चलिए धन्यवाद। आइए बाकी लोगों से जानते हैं, क्या लगता है इस बार मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे? हाँ जी सर, तो चांस ज्यादा है, मोदी जी का ही चांस ज्यादा है फिलहाल तो। अच्छा, बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है? बहुमत नहीं है, लेकिन एक संघीय सरकार का गठन होगा इस बार। अच्छा, नीतीश कुमार सबके हैं, क्या लगता है पलटेंगे वो इस बार? हाँ, देखते हैं, जहाँ उनको मौका मिलेगा वहाँ वो जाएंगे। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार कैसी, अगर एनडीए सरकार बनाती है तो इतना दबदबा रहेगा बीजेपी का सरकार में? दबदबा नहीं रहेगा, इसमें क्या होगा, राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ क्षेत्रीय मुद्दों को भी अहम मौका मिलेगा। अच्छा, अगर इंडिया अलायंस अगर वो प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाती है तो कैसे दिलाएगी इंडिया अलायंस अगर सरकार बनाती है तो उसमें अभी कोई निश्चित तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन मुश्किल ही लग रहा है मेरी तरफ से। अगर नीतीश कुमार इंडिया अलायंस ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या आप? बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पा रही है ना।
चंद्रबाबू नायडू सुना जाता, वो भी ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, उसके साथ भी कुछ बहुमत की और जरूरत पड़ेगी। जैसे चिराग पासवान हो गए, हाँ, और 2-4 जो भी हैं निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, उनकी जरूरत पड़ेगी। 272 चाहिए ना, हाँ। तो और जरूरत पड़ेगी उनके लिए। अच्छा, तो आपको लगता है इस बार एनडीए ही बाजी मार जाएगी? एनडीए का चांस ज्यादा है। अगर 10 सीट और ज्यादा होती हैं तो 100% इंडिया गठबंधन बन जाता है। जैसे कि आपने देखा रिजल्ट में कि यूपी में बीजेपी का अच्छा रिजल्ट नहीं रहा, तो क्या आपको नहीं लगता कि लोग राम मंदिर से खुश नहीं है, 370 से खुश नहीं है? हाँ, राम मंदिर का मुद्दा यूपी में उतना ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाया। उसका मुझे लगता है कि और भी कारण होगा राम मंदिर के अलावा, लेकिन निश्चित तौर पर ये नहीं कह सकते कि राम मंदिर का मुद्दा यूपी में काम किया है। अयोध्या ही हार गई बीजेपी, उस पर कुछ कहेंगे? उसमें क्या, उसमें तो यही कहा जा सकता है कि अयोध्या हारने कुछ वहाँ का कुछ क्षेत्रीय मुद्दा रहा होगा कोई, लेकिन इतना रिसर्च नहीं किया अभी उस पर। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम तो यूपी से हैं, रामपुर से। आपके यहाँ से कौन जीता? हमारे यहाँ से तो सपा ही जीती है। तो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में लगता है कि समाजवादी पार्टी सीएम बनेगी, सीएम पद को दावेदार होगी? देखो कौन से मुद्दे प्रभावित करें आने वाले टाइम में, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तो बहुत सारा टाइम है, क्योंकि जो चुनाव है बदलते रहते हैं, समीकरण बदलते हैं, नए बनते हैं। हो सकता है किसी और मुद्दे प्रभावित करें आने वाले चुनाव को। राम मंदिर का मुद्दा इतना प्रभावित नहीं करता। अगर इंडिया अलायंस सरकार बनाता है तो अखिलेश सेंट्रल में आएंगे कि या स्टेट में ही रहेंगे? उनका स्टेट में रहने का ही चांस ज्यादा है कि सेंट्रल में अभी उनकी क्षेत्रीय पार्टी है, इतना ज्यादा प्रभाव ऑल इंडिया लेवल पर नहीं है। अभी सीटों का देखा जाए तो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। हाँ, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन यूपी तक सीमित है वो। अच्छा, यूपी के अलावा और भी राज्य चाहिए होंगे। अगर वो एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर भर के आ रही हैं तो और राज्य चाहिए होंगे उन्हें। चलिए, धन्यवाद। मेरा नाम महेंद्र सिंह। कहाँ से हैं आप? मैं वैसे तो यूपी। अच्छा, तो क्या इस बार यूपी में बीजेपी की काफी दिक्कत रही? क्या इस पे काफी क्या वजह रही होगी इसके पीछे? 2-3 वजह है। एक तो ये पेपर लीक हो गया, दूसरा वहाँ पे एक नैरेटिव जैसा ये था कि अगर मोदी जीत जाएंगे तो जो है संविधान खत्म हो जाएगा, और दूसरा आरक्षण खत्म हो जाएगा। इस वजह से ज़्यादा फर्क पड़ा है। अच्छा, तो जैसा कि आपने देखा बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, तो क्या लगता है एनडीए सरकार बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी, श्योरली बनाएगी। तो भाई पूर्ण बहुमत क्या, उनके अलायंस जो है ना, जीते तो वही है ना। पहले उनका अलायंस हुआ, उसके बाद वो जीते है ना। तो अलायंस वाले सारे साथ रहेंगे, सरकार तो बनी बनाई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नीतीश कुमार सबके हैं, हाँ, नीतीश तो क्या लगता है आपको? वैसे तो नीतीश कुमार कई बार पलट चुके हैं, लेकिन अब ना पलटे तो अच्छा है, सरकार चलाएं, क्योंकि इससे सरकार अच्छी रहती है। बार बार इलेक्शन होने से ये सरकार सही है, क्योंकि अभी अगर एनडीए का गठबंधन का काम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने सरकार नहीं चल पाए, क्योंकि वहाँ सारे प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, तो आप क्या ऐसा लगता है कि अब मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ, बिल्कुल बनेंगे, श्योरली बनेंगे। नमस्कार अंकल जी, क्या नाम है आपका? इंद्रदेव यादव। कहाँ से बिलोंग करते हो? हैं? कहाँ से? यूपी? कहाँ बिहार से हूँ। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार मोदी जी फिर से आएंगे? आ गया तो आएंगे क्या? अच्छा, जैसा कि हमने देखा कि नीतीश कुमार कभी आरजेडी के साथ हैं, कभी बीजेपी के साथ हैं, तो इस बार पलटेंगे क्या? अब ये नहीं बता दो तो वही बताएंगे पलटेगा कि नहीं पलटेगा। अच्छा, तो आपको कैसे क्लियर है कि मोदी जी ही शपथ लेंगे अगले प्रधानमंत्री पद की? अभी तक उनका तरफ है तो वही उसी तरफ मानेंगे, किसको मानेंगे हम? बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, सिर्फ एनडीए के पास है। तो पता है, लेकिन अभी तो उसके साथ जुड़ा हुआ है ना। हाँ, अब जुड़े हुए किस तरह जुड़ा है वो तो वही बता सकता है। पक्की शर्त की है या नहीं की है तो वही बताएगा ना। अच्छा, क्या लगता है जो मोदी जी का वर्चस्व है, जो मोदी जी के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं, तो वो प्रभाव क्या खत्म हो रहा है धीरे धीरे? ये नहीं बता सकता हूँ, मुझे समझा नहीं बात। लोगों की पसंद बदल रही है क्या धीरे धीरे? पसंद क्या बदलेगा? अच्छा, चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुराद खान है। अच्छा, तो किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, अभी नहीं कर रहा हूँ। अभी फिर क्या कर रहे मेरा हैं? टाइम खत्म हो गया, अभी स्टेट पीसीस देना है। ओके, धन्यवाद। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? बिहार, सिवान डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, तो फिर नीतीश जी के बारे में तो आप भली भांति जानते होंगे। बिल्कुल जान रहा हूँ। तो क्या लगता है इंडिया के साथ है कि एनडीए के साथ है वो? देखिए, अभी तो सस्पेंस बनाए हुए हैं वो खुद भी। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि 2 टर्म एनडीए का हो चुका है, हाँ, और दोनों टर्म से युवाओं को जो है निराशा हुई है। तो नीतीश जी के लिए मेरी सलाह भी है, आग्रह भी है, उनसे रिक्वेस्ट भी है कि इंडिया के साथ वो आए। क्योंकि बिहार का मैं भी वोटर हूँ, और चूंकि तेजस्वी ने रोजगार का मुद्दा उठाया और उन्होंने टीचर की अच्छी बहाली की,
तो मुझे लगता है कि अगर इंडिया की सरकार बनती है तो रोजगार पर इंडिया वाले काम करेंगे, चूंकि वादा किया है। और वादा नहीं किए हैं तो फिर एनडीए की सरकार हम लोग कहेंगे कि बने, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। सरकार ऐसी हो कि जनता सवाल करे, और जनता से जो वादा किए गए तो जनता का जब टाइम है तो वो पूछे कि आपके वादा का क्या हुआ। तो राहुल जी से भी सवाल होंगे, और मोदी जी ने जो जॉब का वादा किया उन्होंने फेल हुआ तो हम नहीं लाइक करेंगे अब, और वो अपना वादा पूरा करते हैं तो बिल्कुल वेलकम है जी। अच्छा, इंडिया अलायंस अगर सरकार बनाती है तो कौन पीएम होगा? अब वो तय करेंगे। वैसे राहुल गांधी हो तो बेहतर है, लेकिन अगर वो राहुल गांधी के बाद खड़गे जी को कोई कहे कि नहीं नीतीश, जेडीयू वाले कहे कि नहीं नीतीश ही बने, तो हमको मसला नहीं है। पीएम इंडिया वाले में कोई बने, रोजगार का मुद्दा है, भारत की तरक्की के मुद्दा सर्वप्रथम होना चाहिए। अच्छा, आप जैसे कि बिहार से बिलोंग करते हैं, तो एक बिहार स्टेट के लिए क्या फायदेमंद रहेगा? कौन सी पीएम होना चाहिए ताकि जो बिहार को थोड़ा सपोर्ट करे और उसको आगे ले जाए और डेवलपमेंट की बात करे बिहार के लिए? मैं बिहार का स्पेशली नहीं चाहूंगा कि ये हो कि बिहार का, पूरी इंडिया की विकास हो। और हम चाहेंगे बिहार के साथ मेरे यूपी के भी भाई का हो, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि स्पेशली बिहार को ट्रीट, भाई जो भी स्टेट है भारत के, केंद्र प्रशासित और ऐसे दोनों, हम सब एक बराबर से देखते हैं। मैं स्पेशल बिहार को नहीं कहूँगा कि जो है कुछ स्पेशल ट्रीट हो। अच्छा, जैसे कि आपने देखा राम मंदिर का मुद्दा कितना उछाला गया, जी जी, बट यूपी में वो बीजेपी काफी कम सीटों में सिमट के रहेगी, तो कहाँ तक लगता है कि राम मंदिर का जादू या उसका वर्चस्व और मोदी जी के फेस पे जो चुनाव लड़े जा रहे हैं तो वो क्या खत्म हो रहा है धीरे धीरे? हाँ, उसका ये तो आंकड़ा बता रहा है। जैसे अयोध्या, फैजाबाद सीट में अयोध्या आता है, फैजाबाद लोकसभा में अयोध्या सीट आती है ना, तो वहाँ बीजेपी की हार हुई है, और वो हार और यूपी में उनकी कम सीट हुई है। तो इससे पता चल रहा है कि मोदी जी के फेस पे चुनाव जो लड़ा जा रहा था वो टेम्परामेंट कम हुआ है, और बेरोजगारी का मुद्दा था, और पेपर लीक का मुद्दा दिख रहा है। अगर उनकी सीट कम हुआ तो पेपर लीक भी एक मुद्दा लग रहा है जी। अच्छा, जैसे कि अगर आने वाली जो भी सरकार रहेगी तो आपकी युवाओं की क्या डिमांड रहेगी उस सरकार से? हमारी ये डिमांड है कि युवाओं का देश है ये, दुनिया में सबसे ज्यादा युवा भारत में अभी है, और इस मानव संसाधन किसी भी देश में नहीं है, तो इसका सही सदुपयोग नहीं किया जा रहा है। इससे दुखी है। भारत में जो 30 लाख जो वैकेंसी है, सीटें खाली हैं, ग्रुप ए डी सी जो भी है, केंद्र से लेकर और अदर स्टेट्स टीचर वाले में बहुत सारी सीट खाली है, तो उसको जल्दी से जल्दी भरे, वही सरकार चाहिए। मुझे मोदी, मुझे इंडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसी सरकार हो जो युवाओं पे ध्यान दे और रोजगार का मुद्दा सबसे पहले रखे, और जब भारत का युवा जॉब करेगा तो इकोनॉमी भी बढ़ेगी। जब हमारे पास पैसे आएंगे तो हम खरीदेंगे, तो उससे भारत ग्रोथ करेगा, उससे इंडस्ट्री बढ़ेगी। जब हम खरीदेंगे, पैसे के जो है लेन देन बढ़ेगा, तो इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, जॉब भी क्रिएट होंगे, और उससे भारत तरक्की करेगा। चलिए, धन्यवाद, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? विष्णु सिंह और कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? हाँ, यूपी टावर। यूपी टावा, वहाँ से किसकी सीट निकली है? वहाँ से तो सपा की निकली है। सपा की निकली है, तो क्या लगता है इस बार इंडिया? हाँ, इस बार एनडीए लग रहा हूँ। अच्छा, बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं है, इस पे क्या मतलब समझ सकते हैं आप? मतलब क्या लगता है, लोगों को पसंद नहीं आ रही बीजेपी? हाँ, वही ना, काम अगर किया होता तो मिलता। राम मंदिर का मुद्दा क्या लगता है, फीका पड़ गया? राम मंदिर ही थोड़ी है जीने के लिए, और भी चीजें हैं। क्या नाम है आपका? किशन कुमार, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? बिहार से। क्या लगता है, कौन इंडिया? एनडीए क्यों? नीतीश कुमार जी भी उनके, हमारा सबसे प्रिय नीतीश कुमार है, वो हमारे बीजेपी सरकार को ही समर्थन करेंगे। अगर वो इंडिया में चले गए तो? नहीं तो नहीं जा पाएंगे ना, हमारे पलटू चाचा जाएंगे तो ओनली मोदी सरकार के पास ही जाएंगे। कहा जाता है कि नीतीश कुमार सबके हैं, ओनली बीजेपी का ही हो गया, क्योंकि जब भी हमारे बिहार में कोई भी संगठन हुआ है तो हमारे सबसे पहले बीजेपी का ही संगठन किया है हमारे नीतीश कुमार। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बीजेपी उतना नीतीश कुमार सम्मान दे पाएगी जितना इंडिया अलायंस देगा? उससे कई गुना ज़्यादा हमारे मोदी जी देंगे हमारे नीतीश कुमार जी को, जितना हमारे कांग्रेस नहीं दे पाएगी उतना हमसे कई ज़्यादा गुना बीजेपी हमारे नीतीश कुमार को उतना समर्थन देंगे। और बात रही कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम डिप्टी पीएम बन जाए, लेकिन उसकी सोच है। लेकिन अगर मोदी जी चाहे, अगर कांग्रेस चाहे, समर्थन, उसका नाम तो पलटू चाचा है, किधर भी पलट सकते हैं, लेकिन उसकी अनुभव ये मैं बता रहा हूँ आपको कि उसकी सोच है। मैं इतना ही कहूँगा ईश्वर से कि वो बीजेपी को समर्थन दे और बीजेपी इंडिया में आए। अच्छा, मोदी जी का इस बार 400 पार का नारा था। 400 पार, देखिए, जब हम नारा कुछ भी दे सकते हैं,
हम जनता पे फोकस करते हैं। जनता हमें ऊंचाई पे ले जाए या नीचा गिरा दे, जनता पे फोकस करते हैं। यूपी में बीजेपी काफी कम सीटों में सिमट के रह गई है और यहाँ तक कि अयोध्या की भी सीट आ गई। क्या समझते हैं आप? मोदी जी का वर्चस्व खत्म हो गया, राम मंदिर का मुद्दा काम नहीं कर रहा है। राम मंदिर बनाए मोदी जी अयोध्यावासी के लिए, उसमें राम मंदिर बनाने के लिए सबसे योद्धा हमारे मोदी जी के थे और मोदी जी ने सोचा कि यूपी वाले के अयोध्या के लिए हम भविष्य बनाएं, लेकिन वहाँ से मोदी जी की चाहत नहीं मिल पाया। हो सकता है अगली बार मिल जाए। ये जनता की है, जनता की चॉइस है, जनता जो चाहेगा वो हो पाएगा, समझे, ये जनता की चॉइस है। हाँ, धंधा कैसा चल रहा है आपका? बहुत बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। सरकार से कोई डिमांड नहीं आपकी? सरकार से तो बहुत डिमांड है भाई। क्या है, कुछ बताना चाहेंगे आप? डिमांड बेरोजगार है पब्लिक ज्यादा। अच्छा, रोजगार चाहिए लोगों को, और क्या चाहिए? रोजगार है तो फिर सब कुछ है। तो आपको लगता है कि बीजेपी और ये एनडीए अलायंस 10 साल में बेहतरीन काम किया है? अब सरकार किसकी बन रही है देखनी पड़ेगी। अब जो करेगी सरकार उसी को वोट दिया जाएगा। अब तो वोट मिल चुका है, अगले 5 साल अब मौका नहीं मिलेगा। तो मौका नहीं मिल रहा है। तो क्या लगता है, नीतीश कुमार सबके हैं तो किसके साथ जाएंगे? अब तो वही बताएंगे किनके। अब तो पलटू चाहे किसी, जहाँ पलट जाएंगे उन्हीं की सरकार बन जाएगी। अब जिधर पलट जाए, गांधी जी को बनना चाहिए, राहुल गांधी को। चलिए, धन्यवाद। चलिए आगे चलते हैं। क्या नाम है आपका? अविनाश कुमार। क्या करते हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं किस चीज की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का। आप? क्या लगता है इस बार एनडीए है इंडिया? आ तो गया एनडीए, अच्छा, लेकिन आना चाहिए था इंडिया को, क्योंकि रोजगार की गारंटी दे रहे थे इंडिया वाले। और बीजेपी वाले तो पहले से भी सुपरा लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे, अभी भी बेवकूफ़ बनाएंगे आने वाले 5 साल में। जैसे कि नीतीश कुमार का इतिहास देखा गया है, कभी आरजेडी के साथ है, कभी बीजेपी के साथ है, तो क्या लगता है? हाँ, तो नीतीश अभी भी उनके साथ वही प्रॉब्लम है। अगर उनको लगेगा कि उनका फ़ायदा है तो अभी आएंगे इधर, नहीं लगेगा कि फ़ायदा कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे उनकी अपनी पर्सनल हित होनी चाहिए, ये नहीं कि बिहार के हित में कोई ऐसा काम कर रहे हैं। अगर बिहार के रिस्पेक्ट में अगर कुछ करना चाहते तब चेंज करते, तब माना जाता कि कुछ कर रहे हैं। अभी तो वो कुछ कर नहीं रहे हैं। अब अपना पर्सनल हित देख रहे हैं कि हमको कौन पोजीशन देगा, उसके अनुसार देखा जाएगा कि किधर जा रहे हैं। आपके हिसाब से बिहार हित में कौन लीडर है जो काम कर रहा है अभी बिहार हित में तो काम ऐसे देखा जाए तो अभी तो नया आया था ये तेजस्वी यादव, वो कर रहा था। मतलब कुछ है पर्सनली नहीं लेके, अगर देखा जाए तो कुछ नीति पर काम करना स्टार्ट किया, जैसे कि रोजगार देना, महिलाओं पर काम करना, ये सब। लेकिन अब वो सरकार तो है नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अच्छा कार्य किए गए पीएम पद पे रहते हुए? हाँ, तो मतलब दो पहलू देखा जाता है कार्य करने के लिए। आप या तो दोनों चीज़ को लेके चलना चाहिए। भारत में मिक्स इकोनॉमी माना जाता है, तो इसमें आप सिर्फ पूंजीवादी के तरफ अगर झुकान रखते हैं तो उसमें नहीं ना हो सकता है। इसके लिए आपको फिर यहाँ 80% क्या है, मिडिल क्लास है, बिलो मिडिल क्लास है लोग, तो उन पे ध्यान देना चाहिए था। लेकिन उनके लिए तो उनके पास कोई प्लान है ही नहीं, न प्लान बी न प्लान सी, प्लान ए में तो है भी नहीं। तो इसके लिए मोदी इज नॉट फिट फॉर इंडिया। अच्छा, अगर आप 10 सालों के ऊपर आपको मार्किंग करनी हो मोदी जी का, तो 100% में से कितने परसेंट मार्क देंगे? 40%। काम के ऊपर? 50। बिलो 50? हाँ, बिलो 50। अगर इंडिया अलायंस अगर सरकार बनाती तो किसे प्रधानमंत्री पद का? राहुल गांधी। राहुल गांधी? ऐसी क्या खूबियां लगती हैं जो राहुल गांधी में है? बंदा पढ़ा लिखा है, हर चीज जानता है। वो तो निगेटिव पीआर का शिकार है, सिर्फ बनाया गया कि वो पप्पू है, नहीं तो ऐसा उसमें कुछ है नहीं। वो पढ़ा लिखा है, हर चीज जानता है, हर फील्ड का ज्ञान है, तो उसमें क्यों नहीं बन सकता प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री पद की दावेदारी अखिलेश यादव भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है अभी। उनकी अलायंस बनी थी, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से तो ऐसा कुछ बोला नहीं गया है कि हम प्रधानमंत्री की दावेदारी कभी शो करेंगे। लेकिन अगर आगे आए तो मे भी हाँ वो भी हो सकते हैं। ममता बनर्जी जो कि टीएमसी पार्टी से आती हैं, उनके प्रवक्ता आए दिन बोलते रहते कि ममता बनर्जी पीएम पद की दावेदार हैं, लीडर हैं, अच्छी लीडर हैं जो पीएम पद को संभाल सकती हैं। नहीं, तो वो स्टेट के लेवल पे अगर वो जीत के आ रही है, वो केंद्र के लिए सीट लेके आए हैं, लेकिन वो इंडिया के बड़े लेवल के लिए वो सही नहीं है, क्योंकि उनके अपने स्टेट में तो इतनी बेरोजगारी है। उनका भी तो बेरोजगारी है। उनके स्टेट में आप जाके देख लो, वहाँ पर आज तक कोई वैकेंसी नहीं निकल के आती है। वहाँ पे कितने दिनों से कितने आदमी प्रदर्शन करते हैं, उनकी तो अपनी प्रॉब्लम है, तो वो तो सॉल्व कर नहीं पा रहे हैं, तो देश को क्या बनाएंगे वो? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? बिहार से। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार नीतीश जो कुमार है वो एनडीए का ही साथ देंगे या पलटी मार के इंडिया के साथ आएंगे? अभी तो मैं न्यूज़ देख रहा था, तो एनडीए की जब बैठक हो रही थी, अभी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों साथ बैठे हुए थे। उन लोगों ने फिर उसके फेवर में, एनडीए के फेवर में वोट किए हैं।
अच्छा, तो आपको लगता है फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे? लगता है मतलब सपोर्ट किया तो ऑब्वियसली बन जाना चाहिए, लेकिन मैं इंडिया को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि अगर मतलब कहा जाता है कि अगर रोटी तावे पे उसको पलटा नहीं तो वो फिर दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए अगर राहुल गांधी आते तो कुछ और वो अच्छे करते। मोदी जी ने 400 का नारा दिया था कि हाँ 400 नारा, और 400 नारा का क्या स्लोगन था मुझे तो समझ में नहीं आया, कहाँ से क्या वो काउंट करके 400 का नारा दिए थे, वो पता ही नहीं। अच्छा, जैसा कि आपने कहा बिहार से आते, तो आपको क्या लगता है बिहार के लिए कोई बेस्ट लीडर या कोई ऐसा नेता जो बिहार को और डेवलप करे और आगे ले जाए? बिहार के अभी नेता में अगर एलजेपी का आप देखो तो चिराग पासवान आगे, वो बिहार को आगे आगे बढ़ा सकते हैं वो। और अगर यूथ में चिराग पासवान और तेजस्वी यादव है, और एलजेपी को 5 सीट मिला हुआ तो 5 सीट वो उन्होंने जीता, और मुझे लग रहा है कि वो बहुत अच्छे से अगर मुख्यमंत्री के लिए बिहार में मुझे नहीं लग रहा है कि बीजेपी में कोई ऐसा फेस है। और अभी मुझे लग रहा है कि बीजेपी में अगर ये दोनों के अलायंस है तो हो सकता है कि चिराग पासवान बिहार में अगर सीएम पद के लिए सीएम बनाया जाए तो वो अच्छा बिहार के लिए कर सकता है वो। अच्छा, चलिए धन्यवाद। हम और बाकी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। अरे सर, नाम तो बताइए सर आप। करण, कहाँ से बिलोंग करते सर आप? पटना, बिहार। अच्छा, तो क्या लगता है आपको इस बार के चुनाव से क्या नतीजे रहे, उसके हिसाब से कुछ बोलना चाहेंगे इस जो लोकसभा चुनाव के बारे में? इसमें तो जो भी रहा अच्छा रहा। जो भी अच्छा रहा। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। अच्छा, तो रोजगार मुद्दा है आपका? हाँ, रोजगार तो बिल्कुल है। अच्छा, अगर कोई आने वाली सरकार से कोई डिमांड या कोई शिकायत, मतलब शिकायत जो पिछली सरकारों से रही हो? यूपी सरकार से है मेरी। क्या शिकायत है आपकी? बेरोजगारी जो मुद्दा रहा, उनकी जो 35 सीटें आई उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही था, पहला छात्रों का, दूसरा किसानों का, और तीसरा टिकट के सही बंटवारे ना करने का। ये इनका सबसे बड़ा मुद्दा रहा। तीनों जो पेपर लीक हुए उनको उनका भुगतान करना पड़ा, किसानों की मांग नहीं सुनी, ये उनको भुगतान करना पड़ा। और आपके सामने है कि 35 सीटें सिर्फ उनके खाते में आई जो उनकी 62 के आसपास होनी चाहिए थी, और ना सरकार बहुमत में बना पाए, ना यूपी में बना पाए, और ना आप देखिए रहे हैं कि केंद्र में बना पाए हैं। वो इंडिया गठबंधन मिलाकर बनाया, ना कि वो सिर्फ बीजेपी की बनी है। अच्छा, वो एनडीए, वो एनडीए का गठबंधन। हाँ, ओके ओके। उसका है वो। अच्छा, तो आपको लगता है विधानसभा चुनावों में क्या बीजेपी जा सकती है? विधानसभा चुनाव में बीजेपी जाएगी तो उसको ये जो बाकी का जो टर्नओवर बचा हुआ उसका 2 साल या 2.5 साल का, उसको काम करना पड़ेगा, खासकर छात्रों का मुद्दा और किसानों का मुद्दा। वरना फिर इसी पर जो समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियां इस पर मुद्दे पर अपना मुद्दा बनाएंगी और उनको अगर सहयोग करेंगी अपने यूपी के छात्रों को और किसानों को, तो फिर हो सकता है कि 111 से 211 पहुँच जाए वो। इस वक्त हम मौजूद हैं मुखर्जी नगर दिल्ली में। 2024 का लोकसभा इलेक्शन का परिणाम आ चुका है और हमने लोगों से उनकी राय जानी और समझा कि वो क्या सोचते हैं इस लोकसभा इलेक्शन के परिणाम के बारे में। एनडीए का पूर्ण बहुमत है, बट अभी देखना बाकी है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू किसका समर्थन करते हैं, और जिसका वो समर्थन करते हैं वही सरकार बनाता नजर आएगा। और ये भी देखना दिलचस्प रहेगा कौन प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता है। कैमरा पर्सन विक्रम बिंदाजू के साथ मैं ध्रुव यादव, धन्यवाद।